एंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऐसे राज्य की जिसके यहाँ भर्तियाँ निकलती हैं बट कब कंप्लीट होंगी, या फिर ये कहे कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान भर्तियाँ निकलती हैं। यानी वो इतनी संख्या में है उसकी आबादी, उसके बाद भी वो इस ऐसी वैकेंसी लाता है जैसे उसके यहाँ पे नाम मात्र लोग मौजूद हैं। चलिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का 2 साल से इंतजार है। आप समझ ही गए होंगे 2 साल से इंतजार, यानी आपका 2022 का नोटिफिकेशन जो अब तक पूरा नहीं हो चुका। एक ऐसा राज्य भी है जिसने 1 साल में 4 भर्तियां पूरी करने जा रहा है, यानी 1 साल में 4 भर्तियों की पूरा प्रोसेस पूरा कर देगा। और एक ऐसा राज्य भी है जो 4 साल में क्या 2 साल में 1 भर्ती पूरी नहीं कर सका। ठीक है, तो आप ही खुद आपके ही सामने खुद ही वर्तमान में मौजूद है वो। ठीक है, तो कहीं दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा राज्य जिसने 1 साल में 4 भर्तियाँ पूरी करने जा रहा है, एक ऐसा राज्य जो 2 साल में 1 भर्ती पूरी भी नहीं कर सका और अपने आप में शिक्षा में पिछड़ा हुआ भी नहीं है। जबकि ऐसा राज्य जो शिक्षा में, साक्षात्कार में, हर जगह पिछड़ा हुआ समझा जाता था, उसने अपने आप को अव्वल करने के लिए दिनों रात मेहनत की है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजी भर्ती परीक्षा का 2 साल से इंतजार। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा है। और अब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंटों को, क्योंकि इधर यूपी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उधर बिहार का तैयारी 4 आ रहा है। तो ट्रायल 4 या फिर तैयारी 4 जिसको आप कहते हैं, वो आपका बिहार का जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए एक तरह से कसमकस स्टूडेंटों के लिए पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पे यूपी जो है वो एलटी ग्रेड भी आ रहा है यूपी का। तो इस तरह से जो भी वैकेंसी हैं वो अपने आप में बेहतरीन होती हैं। एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी, उनका वेतन बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 4100 पदों पर 13 लाख आवेदन। भर्ती कब होगी इसका पता नहीं। ठीक है, मात्र के कितने पद हैं, तो 4100 पद थे और इन पर 13 लाख आवेदन था। तो अपने आप में ये समझिए कि एक पीसीएस लेवल तक की जंग है, यानी एक सीट पर कम से कम यहाँ पे 600 और 700 स्टूडेंट तक रहेंगे। चलो जी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दिया है, आज प्रयागराज की ये न्यूज़ है कि कितनी, यानी एक सीट पर कितने दावेदार हैं। जबकि अदर राज्य में अभी जो वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें भरमार वैकेंसी आ रही है, वह एक सीट पर हद से हद 3 या 4 दावेदार होते हैं। बट यहाँ एक सीट पर कितने दावेदार हैं ये देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं आगे का फुल नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रयागराज मुख्य संवाददाता की तरफ से ये सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के कितने पद थे, तो 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार 2 साल से पूरा नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2022 तक टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके लिए कितने अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या हो जाती है अपने आप में। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के चयन का अधिकार नवगठित आयोग को मिल गया है। नया आयोग इन 4163 या फिर कहें 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर सका है। अब तक कोई तिथि उसने घोषित नहीं की है। व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, जितने भी यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई, अभी ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई है, ये सब अफवाहें हैं। बट हाँ, अगर इसी तरह प्रोसेस चलता रहा, इसी तरह बच्चे हंगामा मचाते रहे, तो अक्टूबर तक अमूमन इसको कंप्लीट करा जाया सकता है। ठीक है, अक्टूबर तक इसकी लिखित परीक्षा हो सकती है, इतना बस हो सकता है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त तक अभी कोई डेट नहीं मिल रही है, 15 अगस्त के आसपास। तो ये समझ रही है ये परीक्षा आपकी अक्टूबर तक ही हो पाएगी। ठीक है, तो भुगतना पड़ रहा है। चिंताजनक बात यह है कि इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नए आयोग के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद ही यह निर्णय हो सकेगा। तो जितने भी यूट्यूबर कह रहे हैं कि तैयारी करो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। यानी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब तक 22 कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई नया नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का तो नहीं आ सकता।
ठीक है, इतना श्योर है। हाँ, एलटी का आने वाला है, ये बिल्कुल सही है, और जीआईसी का भी आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मतलब ये भर्तियाँ कितनी हैं, ऊँट के मुंह में जीरे के समान। तो अगर आपकी तैयारी इतनी दमदार है कि आप 6 को हटा सकते हैं, तो आपका 7वां नंबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए भर्ती की मांग को लेकर दिया विज्ञापन। राज्य के विद्यालयों में सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का ज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष कौन है, तो विक्की शर्मा, यहाँ पे विक्की खान, ठीक है, याद रखिएगा। विक्की खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया है। ठीक है, मांग कर रहे हैं स्टूडेंट, जो किसकी अध्यक्षता है, तो यह विक्की खान करके हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग में पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी में काउंटरों पर ज्ञापन जमा किया है। दूसरी ओर शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में कृपाशंकर, निरंकारी, अजय अवस्थी, लोकेंद्र शुक्ला, इस तरह से नाम है। ये लोग हैं जो हम सब लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रवेश श्रीवास्तव, राजेश कुमार, बालाजी, उषा देवी, और यहाँ पे है इफ्तिहार उल हक और राजेश गुप्ता और संदीप कुशवाहा आदि सम्मिलित हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले रिकॉर्ड समय पूरी हुई थी भर्ती, इससे पहले रिकॉर्ड समय में तो क्यों हो गई थी, इस पर भी एक नज़र डाल रहे थे कि 2021 में इन्होंने इतना जल्दी क्यों करा दिया था। तो यहाँ देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2021 तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। तय तिथि तक चयन प्रक्रिया पूरी न करने पर यहाँ पे अवमानना की कार्रवाई होनी तय थी। यानी ये होता कि आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या आज्ञा नहीं मानी, इसकी कार्रवाई इनके ऊपर होती। तो इसका नतीजा ये रहा था कि चयन बोर्ड ने 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी करने के बाद 21 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है, यहाँ पे इतने लोगों की संख्या यानी 11,84,255 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने से लेकर साक्षात्कार तक प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तो इतना जल्दी इसीलिए कर लिया था क्योंकि इनके पास किसके आदेश आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट के। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आयोग का बहाना लग गया कि नए आयोग में गई है भर्तियाँ, यानी नए आयोग कराएगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत लंबे समय से पड़ी हुई है। पहले की कितने में, तो मात्र 6 महीने में पूरी भर्ती हो गई थी। अगर बात की जाए टीजीटी, यहाँ पे टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी पर 275 दावेदार। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि एक पद पर, यहाँ पे यानी टीजीटी के एक पद पर कितने हैं, तो 245 और पीजीटी पर 275 दावेदार हैं। तो देखिए अपने आप में बहुत अच्छा कंपटीशन कहेंगे इसको, और एक प्रतिशत लेवल तक का कहेंगे कि टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए एक पद पर औसतन 320 दावेदार हैं, जबकि यहाँ पे टीजीटी के लिए कितने हैं, तो याद रखिएगा 3,539 पदों पर कितने दावेदार हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा रेशो है, 8,68,531 छात्रों ने आवेदन किया था। साफ है कि टीजीटी के एक पद पर 245 दावेदार हैं, वहीं पीजीटी के एक पद पर कितने हो गए, तो 624 कितने हैं, 624 कितने पद थे, वहीं पीजीटी के देखिए 624 पदों पर कितने दावेदार हैं, तो याद रखेंगे 745 अभ्यर्थी मैदान में होंगे। ठीक है, तो आपको इतने को, यानी यहाँ आपको टीजीटी में जगह चाहिए तो 245 लोगों को उठाना पड़ेगा, पीजीटी में जगह चाहिए तो 745 को उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कितनों ने आवेदन किया है, अगर पीजीटी की बात की जाएगी तो 4,64,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे कुल आवेदन है, देखिए ये न्यूज़पेपर वालों ने जो निकाला है बहुत अच्छा निकाला। उससे ये है कि जो कंपटीटर हैं या कहें कि जो तैयारी करने वाले छात्रों ने भी अपना थोड़ा सा पता पड़े कि हम कहाँ पे जगह बना सकते हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे 3,539 वैकेंसियों पर टीजीटी के कितने हैं, तो 8,68,531 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 16 जुलाई 2022 तक के लिए थे आवेदन।
क्योंकि इसमें क्या हुआ था, साइट रीओपन हुई थी। आप लोगों को याद हो तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक घोषित नहीं किया लिखित परीक्षा, तो काफ़ी लंबित हो गया और काफ़ी मतलब इस तरह का ये मामला हो गया कि इसमें क्या कहा जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पर ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे आप समझिए कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है और आपको कितने विद्यार्थी हटाने पड़ेंगे। यानी अपनी सीट लेने के 245 और पीजीटी में सीट लेने के लिए 275 अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपनी तैयारी को किस तरह से करना है, आप सब ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो आप सब समझ रहे होंगे कि हमें करना क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि तो एक नेक्स्ट वीडियो ये बना देंगे कि अब आपको करना क्या है, नहीं तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।